हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आपका बहुत बहुत वेलकम है पीवाईक्यू सीरीज में। हम लोग करेंगे आज 2024 से लेकर के 2017 तक पीवाईक्यू ऑफ एनिमल किंगडम। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीट 2024 एनी लीड्स आर ट्रू सिलोमेट। बिल्कुल सही बच्चों, एनी लीड आर ट्रू सिलोमेट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलोम परफेक्टली डेवलप्ड है, जिसमें बोथ साइड पर मेसोडर्मल लाइनिंग पाई जाती है। तो बच्चों, इसको इसीलिए हम लोग सिलोमेट कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है सिलोमेट। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पोरीफेरेंस आर स्यूडोसिलोमेट। बच्चों, पहली बार जो फॉल्स सिलोम बनी वो बनी एसके एल्मेंथिस यानी राउंड वॉर्म में। इसका मतलब एसके एल्मेंथिस के पहले के जितने भी फाइलम है दे ऑल आर ए सिलोमेट। इस हिसाब से पोरीफेरा तो पहला फाइलम है, उसके अंदर तो सिलोम नहीं होनी चाहिए, ये होगा ए सिलोमेट। जबकि लिखा क्या है? स्यूडोसिलोमेट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। एसके एल्मेंथिस आर ए सिलोमेट। देखो, एसके एल्मेंथिस स्यूडोसिलोमेट होता है, ये भी आंसर गलत हो गया। स्यूडोसिलोमेट होना चाहिए था, यानी ये भी गलत हो गया। फिर बोला गया प्लेटी हेलमेंथीज आर स्यूडोसिलोमेट। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एसके हेलमेंथीज जो होता है वो स्यूडोसिलोमेट होता है, तो प्लेटी हेलमेंथीज कैसे स्यूडोसिलोमेट हो सकता है? उसमें तो सिलोम होती नहीं, तो इसको बोलेंगे ए सिलोमेट। ठीक है बच्चों, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि हमें करेक्ट सिर्फ और सिर्फ ए दिखाई पड़ रहा है। आवर आंसर शुड बी सेकंड। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री और ए सिलोमेट का एग्जांपल क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। देखो, अगर यहां पर आपसे पूछ लेता ए सिमेट्रिकल के साथ साथ ए सिलोमेट, तो हमारा आंसर हो जाता पोरीफेरा। अब अगर आपसे पूछ लेता कि रेडियल के साथ साथ ए सिलोमेट, तो हमारा आंसर दो हो जाता। एक होता सीलेंट्रेटा, एक होता है सीलेंट्रेटा, और एक होता है टीनोफोरा। टीनोफोरा। लेकिन हमसे ना तो क्वेश्चन में एसिमेट्रिकल पूछा गया है और ना ही रेडियल, हमसे पूछा गया है बाइलेटरल के साथ साथ ए सिलोमेट कंडीशन। तो अगर बाइलेटरल के साथ साथ ए सिलोमेट कंडीशन पूछी गई है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला। देखिए, इसमें बायलैटरल कंडीशन भी बनती है और एसिलोमेट कंडीशन भी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया नीट सितंबर एग्जाम में 2020 में। ये हमारा कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है, ये वाला क्वेश्चन है। और मैचिंग के क्वेश्चन आजकल बच्चों बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन्हें स्पेशली आप लोग पढ़ के जाइए। और मैचिंग में क्वेश्चन आते ज्यादातर एग्जांपल्स से, तो एग्जांपल को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। राइट, चलिए देखते हैं। ग्रिगेरियस बोल रहा है फाइटोफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस होता है, तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। बच्चों, झुंड में रहता है लोकुस्टा यानी लोकस्ट यानी टिड्डा। तो इसका आंसर हो गया आपका 4, ए का 4 हो जाएगा। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। कह रहा है एडल्ट के साथ रेडियल सिमेट्री है और लार्वा के साथ बाइलेटरल सिमेट्री है। ऐसा बच्चों एक ही फाइलम में होता है, जो कि है एक्सेप्शनल फाइलम। और मैंने बोला था आपको एक्सेप्शनल फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपवाद आपको मिलते थे, जैसे कि एस्क्रिटरी सिस्टम का अचानक से गायब हो जाना, एक्सक्लूसिवली मैरीन होना, ठीक है ना, स्पाइनी स्किन होना, ये सारे। तो ये हो जाएगा बी आपका इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश। स्टारफिश को बोलते हैं एस्टेरियास। आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, फिर आगे यहाँ देखो, बुक लंग। बुक लंग बच्चों कहाँ पाया जाता है? बुक लंग आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, उसमें पाया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा का मेंबर ये देखो, स्टारफिश काइनोडर्मेटा का, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का, टीनोप्लाना ये टीनोफोरा का है, और लोकुस्टा जो है वो भी आर्थ्रोपोडा का है। लेकिन लोकुस्टा जो है वो आप मैच करा चुके हो, तो एस्टेरियास आप मैच करा चुके हो, तो यहाँ पे ये बचेगा आपका स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन में बुकलंग पाया जाएगा। और बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी बच्चों किस फाइलम में देखी गई थी? सबसे डेलिकेट फाइलम में, सबसे ब्यूटीफुल फाइलम में। सबसे ब्यूटीफुल फाइलम जो रात को लाइट निकालते हैं, वेल मार्क प्रॉपर्टी थी, उस फाइलम का नाम था टीनोफोरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? टीनोप्लाना, यानी 3। एक मिनट, इसका 2, इसका 2 और वो 3, क्योंकि ये 2 नंबर पे है। अब देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आंसर हो जाएगा पहला। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया नीट 2019 में, और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग फीचर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गन सिस्टम पहली बार कहां बना? आंसर आएगा एसके हेलमेंथीज में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद सभी में पाया जाएगा। यहां से पहली बार स्टार्ट हुआ,
उसके बाद सब में पाया जाएगा। फिर बायलैटरल सिमेट्री, ये इसमें पाई जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद सब में पाई जाएगी, ठीक है। और ट्रू सिलोमेट बोल दिया है, अगर ट्रू सिलोमेट बोल दिया है तो हम एस्केलमेंथिस नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा एनीलिडा, क्योंकि पहला ट्रू सिलोमेट वही था, अभी हम लोग ने क्वेश्चन भी किया हुआ था, ठीक। तो यानी कि इससे पता चलता है कि ये बात कर रहा है किसकी, एनीलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, क्योंकि इन्होंने देखो सेगमेंटेशन भी लिखा है, और सेगमेंटेशन का फार्मूला होता है मैक। मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 ही फाइलम में पाया जाता है, एम फॉर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ए फॉर एनीलिडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा और सी फॉर कॉर्डेटा, इन्हीं में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये सेकंड, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इन दोनों से चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन इस ये बोलते ही चीजें बहुत स्पष्ट हो गई, और देखिए डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन है, सेकंड इसका ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन आया बच्चों नीट 2017 में, ठीक है, पूछा गया है इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल। कह रहा है कि जो स्पंजेस होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, जो कैविटी होती है, ठीक है, ये कैविटी है मान लो, और ये है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल होती है, स्पॉन्जोसील के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल होती है। ये फ्लैजिलेटेड सेल को और क्या कहते हैं, इन सेल को कहते हैं कोएनोसाइट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब देखो क्या है, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया आपने टीनोफोरा में पढ़ा है, तो बच्चों ये तो टीनोफोरा का मेंबर हो गया, ये वही टीनोफोरा है जिसमें 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, जो कि सिलिएटेड होती है, और जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। तो कुछ रिवीजन भी हो जाता है हमारे इस पैटर्न पे। तो स्यूडो वो प्लूरोब्रैंकिया ये पाया जाएगा टीनोफोरा में, आंसर हो जाएगा सेकंड। रेडुला, रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन था बच्चों, किस फैमिली में, किस फाइलम में था, ये था फाइलम जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, नाम है मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, और इनके ऊपर पाया जाता था कैल्शियम कार्बोनेट का सेल, और मेंटल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम। तो इसका मतलब रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन था, कुतरने वाले अंग थे, माउथ में पाए जाते हैं, किसमें, मोलस्का में, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड, ये इसको पहले क्या मानते थे, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसको नोटोकॉर्ड पहले मानते थे, तब हम लोगों ने इस हेमिकॉर्डेटा के मेंबर को कॉर्डेटा के अंडर सब फाइलम बना के रखा था। आज की डेट पे कंफर्म हो चुका कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है। अगर ये नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसका नया नाम मिला स्टोमोकॉर्ड, और स्टोमोकॉर्ड की वजह से ये आज हम इसे नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं एज ए फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आता है। तो सी मैच हो जाएगा थर्ड से। और एयर ब्लैडर बच्चों, बोनी फिश का वेट कम करने के लिए, ताकि वो आसानी से तैर सके, तो इसलिए वो क्या होगा, और डूबे ना, इसके लिए उसके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर या फिर क्या पाया जाता है, एयर ब्लैडर, ठीक है, या फ्लोटिंग ब्लैडर पाया जाता है। और एयर ब्लैडर जो होता है वो उससे उसका वेट कम हो जाता है, और ऐसा पाया जाएगा ऑस्ट्रिच में, यानी कि बोनी फिश में। तो ये हो जाएगा डी का थर्ड, इसका फोर, इसका फोर है, देखो हेमिकॉर्डेटा 4 नंबर पे है, तो 4, तो आंसर हो गया डी का थर्ड ये। अब आंसर मैच कराओ, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4, डी का थर्ड, डी का थर्ड, तो आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन आया नीट 2022 में, पूछा गया है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। देखो बच्चों, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का, काइटिन और भी एक किंगडम में पाया जाता है, उस किंगडम का नाम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, तो एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का, लेकिन बच्चों यहाँ पहले ऑप्शन पे क्यूटिन लिखा है, अगर आपने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़िए तब आगे बढ़िए। इसीलिए क्यूटिन लिखा हुआ है, और आपका वहां मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए, काइटिन नॉट क्यूटिन। हाँ, अब मैंने पूछा था आपसे और किस किंगडम के अंदर होता है, ये पाया जाता है किंगडम फंजाई में, जो कि एक यूनिक हेट्रोट्रॉफिक और किंगडम है, और इसकी बायोडायवर्सिटी, मार्फोलॉजी और हैबिटेट वाइज काफी ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। उसमें पाया जाता है सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी थी, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैचिंग वाला है, जो कि नीट 21 में आया हुआ है, नीट 21 में आया हुआ है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। आइए देखते हैं मेटामेरिज्म, अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला मैक, यानी एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होगा।
ठीक है, तो आप देखो हमारा ये मैच हो सकता है एनीलिडा से, और कोई ऑप्शंस हमारे पास दिए नहीं हुए हैं, यानी आर्थ्रोपोडा का कोई एग्जांपल नहीं है, ना ही कॉर्डेटा का एग्जांपल है, तो ये तो मैच हो जाएगा आपका थर्ड से। अच्छा, कैनाल सिस्टम में नो डाउट वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कैनाल सिस्टम का 4 मैच हुआ। और कॉम्प्लेट, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको टीनोफोरा में बताया था कि 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जिनमें सीलिया होता है, और ये मदद करती है किसमें, ये मदद करती है लोकोमोशन में। तो कॉम्प्लेट मैच करेगा आपका टीनोफोरा से, यानी सेकंड। और नीडोब्लास्ट सेल को स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको नीडोसाइड भी कहते हैं, और ये पाया जाता है निडेरिया में, और निडेरिया का पुराना नाम था सिलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं, जेलीफिश। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट जो होता है वो सिलेंट्रेटा से मैच हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बच्चों नीट 21 में पूछा गया है, और ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। आजकल मैं बोल रहा हूं कि मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों फोकस रखिए अपना कि हर एक एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। हर फाइलम के एग्जांपल लिख के याद कर लीजिए। आप अगर रफ पेपर पे लिख के याद करेंगे ना, आपका 100% आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा। या तो आपको कोई फ्रेंड है जो आपसे आपका रूममेट है, कोई डिबेट करता है, उससे आप पूछिए, वो आपसे पूछे, तो इससे जल्दी याद हो जाता है। चलिए बच्चों, नीट 21 का क्वेश्चन है, मैच कराना है। फाइसेलिया को पुर्तगाल का योद्धा बोलते हैं, यानी पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है बच्चों, या निडेरिया को बिलोंग करता है, तो ये आपका मैच हो जाएगा सेकंड से। लिमुलस आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और एल आई से लिमुलस और एल आई से लिविंग फॉसिल, इसी को किंग क्रैब भी कहते हैं बच्चों, जो कि आजकल लिविंग फॉसिल बन चुका है। मतलब लिविंग फॉसिल का मतलब होता है इनके अंदर इवोल्यूशन ना होने के कारण कोई वेरिएशन वगैरह नहीं आया, जिससे ये क्या होते हैं, नेचर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और लिमिटेड नंबर में बचे हुए हैं। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो ये आगे विलुप्त हो जाएंगे, यानी फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये मैच होगा लिविंग फॉसिल आपका, लिमुलस लिविंग फॉसिल से मैच हो जाएगा, यानी 3। और एनसाइक्लोस्टोमा में हुक पाए जाते हैं बच्चों, एसके हेलमिंथेस का मेंबर है। अगर ये एसके हेलमिंथेस का मेंबर है, हुक पाए जाते हैं, तो हम इसे क्या बुलाएंगे, हम इसे बुलाएंगे हुकवर्म, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 4। और डी पे आते हैं, टिंग टाडा पे आते हैं। टिंग टाडा से बच्चों मोती मिलती, मोती यानी पर्ल ओइस्टर, टिंग टाडा पर्ल ओइस्टर। ठीक है, और ये फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मैंने अभी बोला था कि हर मोलस्क में मेंटल जरूर पाया जाएगा, तो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब आप मैच कराइए, अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जो कि नीट 2021 में आया हुआ है। पूछा गया है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर देना है। जरा पढ़ के देखिए। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये पाया गया था सी फर या ओबेलिया में, और इसमें पॉलिप मेडूसा में बदल जाता है, मेडूसा पॉलिप में बदल जाता है। अब पॉलिप और मेडूसा की जब बच्चों बात आ जाए तो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया की ही बात हो रही होगी। यानी इसमें ये कह रहा है कि मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व इन हेलमिंथेस, गलत हो गया बच्चों। हेलमिंथेस तो होते प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस, उनमें तो नहीं होता, ये हमारे हिसाब से गलत हो गया। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सीलोमेट होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि स्टारफिश या इकाइनोडर्मेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है, और सीलोमेट तो होता ही है क्योंकि ट्रू सीलोम पाई जाती है। राउंड वर्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम का लेवल होता है, बिल्कुल सही है। राउंड वर्म में ही तो पहली बार ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया। मैं आपको ऐसे में याद करा देता हूं, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटी एल्मेंथीज में ऑर्गन लेवल, और एस्के एल्मेंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो बच्चों उस हिसाब से बताओ, एस्के एल्मेंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल गलत लिखा है क्या, सही लिखा है, इसका मतलब ये भी आंसर सही हो गया। कॉम्प्लेट रिप्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन द डाइजेशन। कॉम्प्लेट की बात अभी हम लोग ने की थी कि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट, जिसमें सीलिया पाया जाता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, और किसको बिलोंग करता था, टीनोफोरा, जिसमें आता है सी वॉलनट या कॉम जेली। तो कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन। अभी मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेट्स पे सीलिया पाई जाती है, इस वजह से सीलिया कभी डाइजेशन नहीं करती। सीलिया तो क्या करेगी, मूवमेंट देती है, इसका मतलब ये बॉडी को मूवमेंट देगी, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो यहाँ होना चाहिए था लोकोमोशन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बच्चों अभी बात हुई थी, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का
यूनिक कैरेक्टर होता है, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम बच्चों किसका कैरेक्टर होता है? इकाइनोडर्मिटा का। तो इकाइनोडर्मिट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और यही लिखा भी है, इसका मतलब ये सही हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो देखो सेकंड, थर्ड और 5, सेकंड, थर्ड और 5। देखो इसमें सेकंड, थर्ड और 5 है नहीं, इसमें है नहीं, उसमें है नहीं, यहाँ है। ये 5, डी का 5 लिखा हुआ है, यानी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो ये हो जाएगा। ये वाला आपका चौथा ऑप्शन है जो कि छुप गया है। चौथा ऑप्शन होगा जो कि छुपा हुआ है। नेक्स्ट, नीट अक्टूबर वाले एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनी लीडा पर है। पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन डस करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमें इस फाइलम के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बिल्कुल सही बात है। अनसेगमेंटेड है, गलत हो गया क्योंकि अनसेगमेंटेड होता ही नहीं है। अभी बात हुई थी कि मैक वाला फार्मूला, मैक का मतलब था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से ये गलत हो गया। जरा यहाँ चेक करो, कह रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। अच्छा ये क्यों गलत हो गया? फ्लैट बॉडी तो होती नहीं, फ्लैट बॉडी होती प्लेटी हेलमिंथेस की। फिर बोल रहा है डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, मैरीन भी नहीं होते मोस्टली, और रेडियल सिमेट्री भी नहीं होती एनिलीडा में। इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन गलत हो गए, ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीट उड़ीसा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट, यानी ट्रू सिलोमेट। मैं आपको ट्रू सिलोमेट की बात कर रहा हूं और बाइलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा है। देखो ट्रू सिलोमेट हो सकता है तो ये हो सकता है, कई कई सारे फाइलम हो सकते हैं। देखो एक होगा ट्रू सिलोम डेवलप हुई एनिलीडा में, और बाइलेटरल सिमेट्री भी डेवलप हो चुकी थी। इसका मतलब एनिलीडा और उसके आगे के सारे फाइलम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं। देखो यहाँ लिखा है एडल्ट इकाइनोडर्मेट। एडल्ट इकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि आपके लार्वा में, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसलिए ये तो एडल्ट बोल दिया तो क्लियर हो गया आपको कि रेडियल सिमेट्री है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एसके हेलमिंथीज में आपका स्यूडोसिलोमेट कंडीशन होती है, माना कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीज, इसमें सिलो भी नहीं होता, इसका मतलब ये ए सिलोमेट होता है। अब बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज एनिलीडा, जिसमें ट्रू सिलोम भी है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है, और ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से देखो मैचिंग टाइप का है, जो कि मैं अक्सर कह रहा हूं कि मैचिंग बहुत ज्यादा आती है, और ये आया हुआ है 2019 में, नीट 2019 में। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद ईच रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। पाइला, देखो बच्चों पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। तो पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, शंख जैसा दिखता है। तो देखो ए का हो जाएगा आपका, पाइला में पाया जाएगा, मोलस्का में रेडुला पाया जाता है, तो ये 3 से मैच हो जाएगा। बॉम्बेक्स को बच्चों रेशम का कीड़ा, यानी कि क्या बोलते हैं? बॉम्बेक्स को रेशम का कीड़ा बोलते हैं, बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म। और बॉम्बेक्स जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अब आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है? मालपीगियन टिब्यूल। कहाँ पाया जाता है? मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पर। नंबर होते हैं 100 से 150, कलर होता है येलो, और हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। ठीक है, इसी में बच्चों सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो बॉम्बेक्स मैच होगा आपका 4 से। और कॉकरोच भी तो इंसेक्ट है, उसमें भी मालपीगियन टिब्यूल पाई जाती है। फिर प्लूरोब्रैंकिया, बच्चों प्लूरोब्रैंकिया वाला फिगर टीनोफोरा वाले में दिया हुआ है, बॉल जैसा होता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट पाई जाती है और सिलिएटेड उसमें होती है, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन करता है। अभी कई बार ये लाइन आ चुकी है, आप जानते हो। तो देखो प्लूरोब्रैंकिया मैच हो जाएगा आपके कॉम्प्लेट से, यानी सी का हो जाएगा 2। और टीनिया टेपवर्म में आता है बच्चों। टेपवर्म को हिंदी में बोलते हैं फीता क्रमी, और फीता चपटा होता है। इसका मतलब प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है। प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर में पहली बार एस्क्रीटरी सिस्टम बना, और उसका नाम था फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। तो आंसर हो जाएगा डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। अब देखो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ऑप्शन चूज करते हैं। तो ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, ये देखो ए का 3 लिखा है, बी का 4 लिखा है, कहाँ गया? हाँ, ए का 3, बी का 4, ये ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ये हो गया आपका पहला। फिर आगे देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग जेनरा विद रिस्पेक्ट टू फाइलम। फाइलम
को देख करके मैच कराना है। और नीट 2019 में उड़ीसा के एग्जाम में आया हुआ है। ऑफ्यूरा, बच्चों ऑफ्यूरा बोलते हैं ब्रिटल स्टार को, और ब्रिटल स्टार आता है किसमें, मोलस्का के मेंबर में, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल पाए जाते हैं, और बॉडी इज ऑफन कवर्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेटेड सेल। तो बच्चों मैच कराइए, ऑफ्यूरा आ जाएगा आपका मोलस्का से, यानी ऑफ्यूरा फर्स्ट से मैच कर गया। फाइसेलिया पुर्तगाल का योद्धा, पुर्तगाल का योद्धा सीलेंट्रेटा में आया था, अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया तो बी का हो जाएगा 4। पिंक टाडा अभी बोला था कि पर्ल ओयस्टर यानी कि मोती, सीपी, ठीक है, तो पिंक टाडा मैच हो जाएगा आपका उससे, मोलस्क से, यानी ये हो गया, नहीं एक मिनट एक मिनट, ये देखो ये गड़बड़ हो गया। क्यों, हमने अभी बोला कि इसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, ब्रिटल स्टार स्टार फिश का ही वो है, ब्रिटल स्टार स्टार फिश का ही है, तो ये इससे मैच होगा, इकाइनोडर्मिटा यानी 3। और फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ये मैच हो जाएगा सीलेंट्रेटा से, तो आंसर हो जाएगा 4। अच्छा पिंक टाडा सीपी, आंसर हो जाएगा मोलस्क फर्स्ट। प्लेनेरिया, इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाई जाती है, और अगर बच्चों हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाई जाती है तो इसको अगर हम ये मान ले प्लेनेरिया है, इसके 10 पीस कर दें तो हर पीस से नया प्लेनेरिया का बॉडी बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं चाकू की धार के नीचे अमर, यानी इमॉर्टल अगेंस्ट द शार्पनेस ऑफ नाइफ। ठीक है बच्चों, और ये बिलोंग करता है प्लेटी हेलमेंथिस के मेंबर में, एग्जांपल के ऊपर वाली लाइन है ये, देखिएगा एनसीईआरटी में जाके, तो डी का मैच हो जाएगा आपका प्लेटी हेलमेंथिस यानी 2। अब इसका ऑप्शन चूज करिए, ए का 3, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ए का 3, ठीक है, बी का 4, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2018 में आया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग मेटामार्फोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामार्फोसिस एनिमल डज नॉट अंडरगोस, मतलब किसमें मेटामार्फोसिस नहीं होता, बच्चों जिसमें लार्वा ही नहीं बनता उसी में मेटामार्फोसिस नहीं होगा, क्योंकि लार्वा से एडल्ट तक जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं मेटामार्फोसिस, हिंदी में बोलते हैं कायांतरण, काया में अंतर आना यानी कायांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवम में कभी लार्वा नहीं बनता है, आंसर हो जाएगा पहला, और ये आया हुआ है नीट 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब कॉर्डेटा के कुछ क्वेश्चंस है। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का जो है ना वो स्टेटमेंट देखना है। तो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, फेरिंग्स जो होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ये कह रहा है नॉन कॉर्डेट के करेक्टर देखने हैं, तो ये तो कॉर्डेटा का करेक्टर है, उस हिसाब से तो ये इसके लिए रॉन्ग हो गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये कॉर्डेटा का करेक्ट, नॉन कॉर्डेट का करेक्टर है जो कि ये पूछना चाहता है। ठीक है, फिर बोल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये तो बच्चों कॉर्डेटा का करेक्टर है, नॉन कॉर्डेट के लिए गलत हो जाएगा। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये सही है बच्चों, क्योंकि हम लोग में तो वेंट्रल हार्ट होता है, कॉर्डेटा में वेंट्रल हार्ट होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है, पोस्ट एनल टेल इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द कॉर्डेटा, तो नॉन कॉर्डेटा के लिए बोल रहा है, यानी ये सही हो जाएगा। अब कौन कौन सा सही हो गया देखिए, सेकंड, थर्ड, सेकंड, 4 और 5, सेकंड 4 और 5, सेकंड 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर से बच्चों देखो एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया जो कि नीट 2024 में ही आया, 2024 में, 14 में नहीं। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है। टैरोफिल्लम, टैरोफिल्लम जो है बच्चों ये एंजल फिश को बोलते हैं, जो कि बोनी फिश का उदाहरण है, और वहीं पर एक और उदाहरण दिया बेटा, बेटा फाइटिंग फिश को बोलते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपका एंजल फिश यानी 3। मिक्सिन, मिक्सिन बच्चों साइक्लोस्टोमेट्स का मेंबर है, मिक्सिन को हैगफिश कहते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ है लैम्प्रे, लैम्प्रे को पेट्रोमाइजोन कहते हैं, और ये भी हमारे साइक्लोस्टोमेट्स का उदाहरण है। और दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। मैं कहता हूं हमेशा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आती है, और हम लोग हमेशा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके ही चलते हैं। तो बच्चों लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत सारी वीडियोस मैं डाल रहा हूं उसका लाभ उठाइए, और हम लोगों से जुड़ के उस चीज के लिए आप तैयार रहिए। मिक्सिन, मिक्सिन जो है वो मैच हो जाएगा हैगफिश फर्स्ट। प्रिस्टिस, बच्चों प्रिस्टिस का जब आप फिगर देखोगे एनसीईआरटी का तो उसमें जबड़ा है, और जबड़े पे बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे हम आरी, आरी होती है ना उसमें ऐसे 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 लगे होते हैं जिगजैग, तो बिल्कुल वैसे ही उसमें फिगर बना हुआ है। इससे याद रहेगा कि आरी को इंग्लिश में सॉ कहते हैं, ऐसे डब्ल्यू, तो इसी को सॉफिस कहते हैं। तो प्रिस्टिस को सॉफिस यानी 3। और एक्सोसीटस, एक्सोसीटस बच्चों फ्लाइंग फिश का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में मैरीन फिश में दिया हुआ है, जो कि ऑस्टिक फिश के पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी बोनी फिश के पार्ट में, तो डी का हो जाएगा फ्लाइंग फिश 4, यानी ए का 3,
बी का 1, सी का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 3। नहीं 3 3 कैसे होगा, एक मिनट। क्रिस्टिस हो जाएगा 3 से, टैरोफिल्लम हो जाएगा आपका एंजल फिश, ठीक है। मिक्सिन हो गया आपका एग फिश यानी 1 से, क्रिस्टिस हो गई सॉ फिश यानी ये सेकंड होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। अब मैच कराइए, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ये आ गया बच्चों। नेक्स्ट, ये नीट 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में नहीं पाई जा रही है, लिखा है ना, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री देखो यहां पाई जाती है बच्चों, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, टीनोफोरा में भी पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में भी पाई जाती है। कहां नहीं पाई जाती है? हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में बाई रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल नहीं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट अगला है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट, और वो भी ये पूछा गया नीट 23 में। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड, सॉलिड नहीं होता बच्चों, हॉलो होता है, और डबल नहीं सिंगल होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कॉर्डेटा के हिसाब से हमें सोचना है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही है बच्चों, कोई भी ऐसा कॉर्डेट नहीं है जिसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन ना हो, यानी कि ये सही है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, ये भी सही है बच्चों। एक आपको वो बताता हूं, डू नॉट पिंच पीपुल, डू नॉट पिंच पीपुल, तो डू मतलब डॉर्सल हॉलो नर्कॉर्ड, तो ये देखो डॉर्सल हॉलो, ये गलत हो गया। नॉट का मतलब नोटोकॉर्ड होना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में, नहीं है। फिर पिंच का मतलब पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए, एक करेक्टर है पोस्ट एनल टेल अगर है तो देखो यहां से हमारे सारे लगभग मैच कर रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हार्ट नहीं होता बच्चों कॉर्डेटा में, हम ही लोग कॉर्डेट के एग्जांपल है, तो हमारे पास तो वेंट्रल हार्ट है, इसका मतलब डॉर्सल वाला पॉइंट तो गलत हो गया। अब आगे देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट एनिमल है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता है लेकिन सीलोमेट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट पूछा जाए तो राउंड वर्म या एस्केलमेंथिज जिसमें एस्केरिस आता है वो उदाहरण होगा, तो यानी ये गलत हो गया क्योंकि स्यूडो लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें से पूछा गया है कितने करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट देखो कितने हैं, ये बी सी, बी एंड सी, ये ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कितना इजी टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर आपने एनसीईआरटी की एक लाइन याद कर ली है, एक एक लाइन समझ ली है, तो कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ये भी बच्चों नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे यूनिक कैरेक्टर है बच्चों मैमरी ग्लैंड का पाया जाना, अनदर यूनिक कैरेक्टर है बच्चों हेयर्स का पाया जाना, और ईयर पिन्ना का पाया जाना। देख लो ये तीन कैरेक्टर होने चाहिए, हेयर्स, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड्स, ये बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया है, जबकि हम लोगों में लार्वा नहीं बनता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए था। ये क्यों गलत हो गया बच्चों, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है हम लोगों का, इसमें लिखा है मोनोकोंडाइलिक। ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो सब में पाई जाती है, ईयर ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारा यूनिक करेक्टर नहीं बल्कि कई ग्रुपों में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पहला। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं सर्जन रीजन वाला, पढ़ के बताना है कौन सा सही है, और एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, सही बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। कुछ ऐसा ही है बच्चों, जैसे मैं इंसान हूं, हर इंसान मैमल है लेकिन सारे मैमल को इंसान नहीं कह सकते, तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब ये देखो, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि नोटोकॉर्ड हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, एडल्ट स्टेज में नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो या तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में या बैकबोन में रिप्लेस हो जाता है, ऐसा एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़िएगा एक बार देखिएगा, उस हिसाब से अपना ये सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी आंसर हो जाएगा चौथा, बोथ है सर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। बच्चों एक ऐसा वर्टिब्रेट जिसपे दो एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं उसका नाम है एप्स या बर्ड, और बर्ड में ये बर्ड का बहुत यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि बर्ड टूथलेस होते हैं,
तो ये अपने भोजन को क्रॉप में स्टोर करते हैं और फिर गिजार्ड में पीस लेते हैं। तो बच्चों ऐसा करेक्टर होगा बर्ड्स वाले उदाहरण में। आइए बर्ड्स का उदाहरण चेक करते हैं। ये देखो कोरवा स्क्रो है, बर्ड है। कोलुम्बा पिजन है, बर्ड है। कैमेलियन ये है आपका ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड यानी गिरगिट। तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बुफो टोड को बोलते हैं बच्चों। बेलेनोपटेरा ब्लू व्हेल को बोलते हैं जो कि मैमल है, ब्लू व्हेल। ये एम्फीबिया है, ये मैमल है। बंगारा स्क्रैथ को बोलते हैं जो कि रेप्टाइल है, ये भी गलत हो गया। कैटला, कैटला फिश है, ठीक है ना। कैटला, कैटला को बोलते हैं जो कि क्या है, बोनी फिश है। कोलुम्बा पिजन को बोलते हैं, तो गलत हो गया, ठीक है। ये देखो ये गलत हो गया क्योंकि कोलुम्बा बर्ड है और क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को बोलते हैं रेप्टाइल है। हमें क्या पूछना है, हमें तो ये पूछा गया जिसमें क्रॉप और गिजार्ड हो, मतलब एप्स का उदाहरण पूछना है, मतलब जिसमें सारी बर्ड आए। अब ये देखो यही ऑप्शन बचा है जिसमें सारी बर्ड आ सकती, फिर भी लेट्स चेक। पावो को बोलते हैं पीकॉक, पावो को बोलते हैं पीकॉक। चिटाकुला बोलते पैरट को, कोरवस बोलते क्रो को। और आपको पता है ये सारे बर्ड के एग्जांपल हैं। आंसर हो जाएगा चौथा। नीट 21 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। बच्चों ये देखो हॉलो बोन उन्हीं में होनी चाहिए जहां वेट को कम करना है। और वेट को कम कहां करना है, जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं जब उड़ेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट तो उनका वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है हड्डियों में, और हवा जहां भी हो उसके लिए वर्ड बोलते हैं न्यूमो, न्यूमो। तो न्यूमेटिक बोन्स जो है और हॉलो बोन्स है ये पाई जाती है बर्ड में। अब देखो चेक करो, ये है आपका वल्चर, वल्चर यानी गिद्ध, ये तो आएगा, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस वाल लिजार्ड को बोलते हैं, वाल लिजार्ड तो रेप्टाइल है, नहीं आएगा, गलत हो गया। मैक्रोपस बोलते हैं कंगारू को, कंगारू मैमल है, गलत हो गया। और ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं प्लैटीपस को, ये अंडे देने वाला मैमल है, ये भी गलत हो गया। यानी एक गलत क्योंकि रेप्टाइल है, ये गलत क्योंकि अंडे देने वाला मैमल है, ये विविपेरस मैमल है। तो बर्ड का एक ही उदाहरण दिया, दैट इज नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन को ही वल्चर या गिद्ध बोलते हैं, इसी में वो हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट अक्टूबर 2020 में पूछा गया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्यों। तो देखो नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट, ये बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है। बाकी भी पढ़ लीजिए, वेंट्रल हॉलो नर कॉर्ड, हम लोग में वेंट्रल हॉलो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद बोला ऑल कॉर्डेट पोसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी कॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होती है। उसके बाद ऑल कॉर्डेट पोसेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ये भी गलत है बच्चों, आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें पूछा गया ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है विथ रिस्पेक्ट टू फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के लिए। तो देखो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड स्टैंड फ्रॉम हेड टू टेल, बच्चों यूरोकॉर्डेटा में नहीं होता, ये होता है सिफेलोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा का लक्षण ये है, तो ये गलत हो गया। फिर पूछा गया इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, वर्टिब्रेट्स में यानी हम लोगों में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, सही है बच्चों, क्योंकि हम लोगों में एडल्ट स्टेज में आते आते ये बदल जाता है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल और हॉलो होगा। कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम आते हैं, बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन हेमी कॉर्डेटा नहीं आता। हेमी कॉर्डेटा को अभी हम लोग ने पढ़ा था, पहले ये सब फाइलम था, अब ये फाइलम बना दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेट। इसका मतलब यहां होना चाहिए था आपका ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, तब 3 होते। हेमी कॉर्डेटा गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे सही उत्तर हुआ कौन सा, हमें क्या पूछा, ट्रू, ट्रू यानी सही, सही हुआ सेकंड और थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड ये रहा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो नीट अक्टूबर 2020 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। फिर से एप्टिनोडाइस बच्चों बर्ड है जो कि पेंगुइन है, पेंगुइन, तो एप्टिनोडाइस हमें दिख रहा है 4 नंबर से मैच होगा। टेरोपस, टेरोपस बच्चों बोलते हैं बैट को, यानी कि चमगादड़ को, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स को, ये हो जाएगा फर्स्ट, इससे मैच होगा। टेरोफिलम, टेरोफिलम बच्चों अभी हम लोग ने कुछ देर बाद पहले किया था, एंजल फिश को बोलते हैं जो कि एक बोनी फिश है, तो आंसर हो जाएगा सी का 2। और पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जो है बच्चों ये अपना मैच हो जाएगा, लैम्प्रे का नाम है, लैम्प्रे को क्या बोला था हम लोग ने, साइक्लोस्टोमेट्स का मेंबर था,
यानी कि ये हो जाएगा आपका लैम्प्रे। डी का हो गया आपका 3। तो ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये थोड़ा सा हिडन है, डी का 3। आंसर ये हो गया 3। फिर से बच्चों एक क्वेश्चन जो नीट सितंबर वाले एग्जाम में आया था 2020 में, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करवाना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। बच्चों 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाया जाता है साइक्लोस्टोमेट्स में, जबकि 6 से कम 5 पेयर पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिश में। 5 से कम 4 पेयर पाया जाता है बच्चों बोनी फिश में। यानी पहले 6 पेयर, फिर 5 पेयर, फिर 4 पेयर। एम्फीबियंस में और कम हो जाता है, और जब लैंड वाले एनिमल होते हैं तो उसमें गिल्स की जरूरत खत्म हो जाती है, तो गायब हो जाता है। तो इसका मतलब 6 to 15 पेयर साइक्लोस्टोमेट्स में होगा, 2 से मैच होगा। हेट्रोसर्कल टेल क्या होता है बच्चों? देखो, अगर एक टेल का हिस्सा छोटा और एक बड़ा हो तो इसे बोलते हैं हेट्रोसर्कल टेल। ऐसा होता है कार्टिलेजिनस फिश में। जबकि पता है बोनी फिश में क्या होता है, दोनों तरफ टेल का साइज कैसा है, बिल्कुल सेम है। यानी ये होगा बोनी फिश का लक्षण। हेट्रोसर्कल टेल आपका मैच हो जाएगा कॉन्ड्रिक फिश से, यानी 3। और एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर मैच होगा आपका किससे? बोनी फिश से। और बोनी फिश को बोलते हैं ऑस्टिक फिश, यानी 4 से मैच हो जाएगा। और पॉइजनस स्ट्रिंग बच्चों ट्राइगोन में पाई जाती है, जो कि कार्टिलेजिनस फिश होती है। इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं बच्चों टारपीडो को। तो ये इलेक्ट्रिक रे और ट्राइगोन बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो ट्राइगोन मैच होगा आपका पॉइजनस स्ट्रिंग से, जो कि कार्टिलेजिनस फिश है, यानी 1। अब आप देखो ए का 2, ए का 2, ठीक है, बी का 3 यहां दिख रहा है, ये छुपा हुआ है। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, नीट अक्टूबर 2020 वाला क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज में होगी हाँ बाइलेटरल सिमेट्री और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये हो जाएगा 3 से मैच। इकाइनोडर्मेटा में बच्चों रेडियल सिमेट्री होती तो है, लेकिन एडल्ट्स में, यहां देखो लिखा है रेडियल सिमेट्री विद इन एडल्ट, ये छुप गया है, विद इन एडल्ट होना चाहिए। तो ये मैच हो जाएगा 4 नंबर से। और हेमिकॉर्डेटा, अभी आपने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था। हेमिकॉर्डेटा में क्या होती है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, यानी सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन। आंसर हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा फर्स्ट से, सॉरी, ये मैच हो जाएगा फर्स्ट से। और एव्स यानी बर्ड, बर्ड पहला वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसके बाद के हम लोग खुद हैं, यानी मैमेलिया। तो यानी वार्म ब्लडेड है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा नहीं पाया जाता है बच्चों। लार्वा कभी नहीं पाया जाता है, कहां पर? फार्म में, FARM, फार्म। देखो फार्म, फार्मूला बना लिया है, फार्म। फिशेस में नहीं पाया जाता, और एप्स में नहीं पाया जाता, रेप्टाइल में नहीं पाया जाता, और मैमल में नहीं पाया जाता। ठीक है, उस हिसाब से ये आपका डी मैच हो गया आपका सेकंड से। अब यहां से देखो ऑप्शन इधर ले लिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था। ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आंसर हो गया पहला। बच्चों नीट 2018 का क्वेश्चन है, फिर वही वाला क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल डायरेक्ट हिटअप पूछ लिया है कि क्रॉप एंड गिजार्ड फाउंड इन विच वर्टिब्रेट। तो क्रॉप एंड गिजार्ड किस वर्टिब्रेट में पाया जाता है? सीधे सीधे आंसर हो गया एप्स, यानी बर्ड्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें दांत नहीं पाए जाते, इसका कारण, इसी कारण ऐसा इसमें होता है। फिर आया नीट 2018 वाला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म। कौन होम्योथर्म नहीं है? इसका मतलब हमें ढूंढना है कोल ब्लडेड। कोल ब्लडेड, देखो मैक्रोपस कंगारू है, और कंगारू मैमल होता है, और मैमल होते कोल ब्लडेड। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया होगा आंसर। देखो कैमिलस, कैमिलस मैमल है, ये भी आंसर नहीं होगा। सीटाकुला बर्ड है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया जो होम्योथर्म ना हो, मतलब जो वार्म ब्लडेड ना हो, कोल ब्लडेड हो, और कोल ब्लडेड होता है रेप्टाइल। आंसर होगा सेकंड। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आई होप सो मैंने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा बातें बताई होंगी। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, क्योंकि आपके इस वजह ये करने से हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी का फायदा आप उठा सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगले टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसकी पीवाईक्यू के लिए तैयार रहिए। टेक केयर, गुड लक।